नमस्कार। आज है 11 जुलाई। तो 11 जुलाई की आज हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले करंट अफेयर के। तो पहले चलिए रिवीजन कर लेते हैं। देखिए 11 जुलाई, तो जुलाई 2025 में खोजी गई मीठे पानी की मछली यानी पेथिया थी। क्या थी? पेथिया डिब्रूगढ़ेसिस किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो यह डिब्रूगढ़ से प्राप्त हुई थी। डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में। विश्व जैव उत्पाद दिवस 2025 कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 7 जुलाई को। थीम इसकी थी बायोई 3। जुलाई 2025 में एलन मार्क्स किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना घोषणा की थी? अमेरिका पार्टी। जुलाई 2025 में भारत ने किस देश के साथ जामाता नामक तटरक्षक अभ्यास चेन्नई तट पर शुरू किया था? जापान ने किया था। जुलाई 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में सबसे मूल्यवान टीम कौन बनी? तो ये बनी थी हमारी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। किस राज्य सरकार द्वारा मच्छरों के खतरे से निपटने के लिए एआई आधारित एसएमओएसएस प्रणाली की तैनाती की गई है? तो आंध्र प्रदेश है, यानी मॉस्कीटो सर्विलांस सिस्टम। ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कॉलेर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस किसे प्रदान किया गया था? ये हाल ही में प्रदान किया गया नरेंद्र मोदी को। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो दूसरा संस्करण था और 8वां स्थान हासिल किया। टॉप 3 देश: चीन को कुल 17 पदक, 10 स्वर्ण, 4 रजत, 3 कांस्य। भारत को कुल 9 पदक, 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य। सिंगापुर को कुल 1 पदक, 1 स्वर्ण। नीति आयोग द्वारा जारी पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 121 जिलों में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा? ये था हमारा नाथियाल, मिजोरम का। यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बना? ट्रिनिदाद टोबैगो। कन्फेक्शन ऑफ ए शेक्सपियर एडेक्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? वीएस रवि। कौन थे? वीएस रवि थे। जुलाई 2025 में अर्जेंटीना द्वारा नगर की प्रतीकात्मक चाबी की यानी सम्मान किसे प्रदान किया गया था? नरेंद्र मोदी को। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन है 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन नई दिल्ली, ऑप्शन हैदराबाद, ऑप्शन मुंबई, ऑप्शन है भोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देख लेते हैं। नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान ICAR IIMR द्वारा 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भाग लिया और भारत में मक्का उत्पादन को 2 गुना करने की योजना प्रस्तुत की। इस पहल का उद्देश्य देश में मक्का की खेती को प्रोत्साहन देना, किसानों की आय बढ़ाना, खाद्य और औद्योगिक उपयोग के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना। अब देखिए कौन कौन से 2025 में सम्मेलन हुए हैं। तो नाटो शिखर सम्मेलन, ये हमारा नाटो शिखर सम्मेलन 2025 हेग में हुआ था, नीदरलैंड। 17वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 ये भारत में हुआ। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक चीन के किंग दाओ शहर में। 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2025 पुणे महाराष्ट्र में। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 आयोजित भुवनेश्वर उड़ीसा। विषय था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एआई एक्शन समिट 2025 फ्रांस, भाग लेंगे नरेंद्र मोदी। 28वीं राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी भारत करेगा। पहला प्रौद्योगिकी संवाद 2025 IISC बेंगलुरु। हथकरघा सम्मेलन मंथन 2025 नई दिल्ली। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण आयोजित आबू धाबी UAE। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात में। तो ये 2025 के सभी शिखर सम्मेलन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय नौसेना के इस युद्धपोत से विस्तारित दूरी वाले पनडुब्बी रोधी रॉकेट ERASR के परीक्षण से संपन्न हुआ। INS कवारती, INS अंडमान, INS विराट, INS कलवरी। तो इसका राइट आंसर है INS कवारती, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। ERASR एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के सहयोग से बनाया गया है। ERASR सफलतापूर्वक भारतीय नौसेना INS कवारती से उपयोगकर्ता परीक्षणों के दौरान आजमाया गया। ERASR एक पूर्णतः स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट है जिसका उपयोग पनडुब्बी से लड़ने के लिए किया जाता है और इसे भारतीय नौसेना के जहाज़ों के IRL के साथ दागा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जुलाई 2025 में नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली मलेरिया रोधी दवा क्वारटेम बेबी को किस देश द्वारा मंजूरी दी गई? भारत, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्विट्जरलैंड, राइट आंसर स्विट्जरलैंड। चलिए इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली मलेरिया रोधी दवा क्वारटेम बेबी को स्विस चिकित्सा उत्पाद नियंत्रण एजेंसी स्विस मेडिक द्वारा मंजूरी दी गई है। यह नई दवा उन शिशुओं के लिए विकसित की गई है जिनका वजन लगभग 2 से 5 किलो है, यानी 4.4। यह दवा आर्टेमेथर और लुमेफेंट्राइन का संयोजन है जो पहले से उपलब्ध है। क्वारटेम टैबलेट का एक नया फॉर्मुलेशन जो अब छोटे शिशुओं के लिए सुरक्षित और उपयुक्त खुराक में उपलब्ध हो गया है। नेक्स्ट है हमारा एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है सिंगापुर, ऑप्शन है भारत, ऑप्शन है चीन, ऑप्शन है कजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी है, चाइना है। तो देखिए चाइना को ये चाइना है हमारा, ठीक है, ये चाइना है। चाइना को 10 मिले थे, 10 स्वर्ण मिले थे, 4 रजत, 3 कांस्य, कुल 17। वही भारत की बात करते हैं अपने भारत की, तो 3 स्वर्ण, 3 रजत, 3 कांस्य, कुल 9। सिंगापुर की बात करते हैं हम, तो स्वर्ण 1, रजत एक भी नहीं, कांस्य एक भी नहीं और कुल 1। नेक्स्ट है हमारा नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो राइट आंसर इसका सी, बेंगलुरु। तो देखिए नीरज चोपड़ा ने 86.18 मीटर की थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीतकर अपनी अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठता साबित की है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता बेंगलुरु के श्री कांतीरवा स्टेडियम में आयोजित हुई और विश्व एथलेटिक्स गोल्ड लेवल सीरीज का हिस्सा रही जिससे इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। ये हमारी नीरज चोपड़ा है। नेक्स्ट हमारा यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? 17वां, 19वां, 21वां, 23वां।
इसका राइट आंसर है सी, 21वां बन जाएगा। यूरोपीय संघ ने बुल्गारिया को 1 जनवरी 2026 से यूरो क्षेत्र में शामिल करने की घोषणा की है। इससे बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बन जाएगा। बुल्गारिया अब अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को आधिकारिक रूप से यूरो से बदल देगा। इसके लिए स्थिर विनिमय दर 1 यूरो यानी 1.95583 ले तय की गई है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून, 11 जुलाई, 10 दिसंबर, 15 अगस्त। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। वर्ष 2025 की थीम युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपनी मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना, जो प्रजनन अधिकार और लैंगिक समानता पर केंद्रित है। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड के रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी ने, जयशंकर ने, अमित शाह ने, निर्मला सीतारमण ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह ने। चलिए की पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 जुलाई 2025 को रांची, झारखंड में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक 2 वर्षों के बाद हो रही है। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 10 दिसंबर 2023 को पटना, बिहार में आयोजित की गई थी। क्षेत्रीय परिषदों के बारे में यदि हम बात करें तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत देश में 5 क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई। देश को 5वां क्षेत्र पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। बाद में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक अलग पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना की गई थी। तो आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो।